हाय इन्वेस्टमेंट ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज है 27 नवंबर 2024। आज का मुद्दा पे जाने से पहले मैं बात करूंगी कुछ स्टॉक्स जो मैंने आपको रिसेंटली दिए हैं, इस साल के अंदर दिए हैं। पहला स्टॉक जिसकी मैं बात करूंगी वो मैंने आपको दिया था 25 जून 2024 को। द स्टॉक नेम वाज ऑफिस। ये स्टॉक आपको बाय के लिए दिया था अराउंड 451 और इसने जाके हाई लगाया था 950 का। बाय दिया था आपको अराउंड 25 जून, अराउंड 500 दिया था और वहां से इसने 947 का हाई लगाया था ऑन 27 अगस्त को। ओनली इन 2 महीने के अंदर इसने आपको ऑलमोस्ट 100% का रिटर्न दिया था। दूसरा स्टॉक जिसकी मैं बात करूंगी वो दिया था मैंने आपको जैगल, 300 पे दिया था अराउंड फरवरी। एक बार चल के देख लेते हैं कि कब ये 300 के आसपास था जैगल। वहीं पे मैंने आपको इसके लिए इसमें एक बाय का अपॉर्चुनिटी ढूंढ के दिया था। जैगल करीब यहाँ पे था 500 के आसपास और वहां से आप देख सकते हैं स्टॉक ने आज की डेट में हाई लगा दिया है 491 का। हमने बाय इनिशिएट किया होगा करीब से अराउंड फरवरी से इसने आपको एक 388 का हाई लगा के दिया था, फिर नीचे आ गया था और दोबारा से स्टॉक ने बाउंस दिया है। आप देखिए 300 से ये स्टॉक 491 पे आ गया है ऑलमोस्ट इन 7-8 मंथ्स। अराउंड इसमें आपको 200 पॉइंट्स का मूव मिलना है, 66% का मूव दिखाई दिया है जैगल। और एक बहुत रिसेंट स्टॉक सेजिलिटी, आपने नोटिस किया सेजिलिटी वाज लॉक्ड इन अपर सर्किट टुडे। आज अपर सर्किट में सेजिलिटी लॉक हुआ था। बाय हमने कहां पे दिया था? बाय का डे था 30 के आसपास और 27 के आसपास मैंने बोला था आप और एक्यूमुलेट कर सकते हैं। And this was a penny stock. And look at the breakout. It's almost like 15% का move that the stock has given. आज मेरे पास 5 ऐसे स्टॉक्स हैं, मुझे उनको स्टडी करना है। This is not a buy recommendation, this is not a sell recommendation, but I want to study and you guys are going to write out of these 5 which looks best to you. ठीक है, पहले इनके फंडामेंटल्स को स्टडी करेंगे, फिर प्राइस को स्टडी करेंगे। पहला स्टॉक जिसका मैं बात करूंगी उसका नाम है साइन पोस्ट। द कंपनीज नेम इज साइन पोस्ट। मैं भी आपके साथ पहली बार ही स्टडी कर रही हूँ, मतलब मैंने अभी स्टडी नहीं किया, आप लोगों के साथ साथ स्टडी करूंगी। मार्केट कैप इज 1625, तो मेरे हिसाब से मार्केट कैप बहुत कम है। पी इज अबाउट 30, ROC is about 23.3 and ROE is about 24.3। अगर देखें किस सेगमेंट में काम करते हैं, Signpost India Limited is a digital out-of-home and integrated advertising company. SIL is in the business of DOOH and companies India's first and the largest main street DOH billboards and world's largest digital bus queue shelter. It provides hybrid mobility solutions to e-bikes, traffic surveillance, booths, street accessible libraries, etc. It owns 33.9 million square feet of ad space along the diverse ad tech solution across Indian market. और अगर बात करें कंपनी क्या करती है, तो कंपनी provides static and digital OOH advertising services. It creates advertising properties around public convenience utilities, including airport, metros, bus shelters, and city roads, and uses them to display advertisement through design, technology, data analytics, and कंटेंट इम्प्रोवाइजेशन। और अगर हम बात करें इन्होंने कौन कौन से प्रोडक्ट लॉन्च किए हैं, तो कैप्चुरा इज अ प्रोप्राइटरी AI and ML tool to aid clients in choosing the most optimal OOH asset location based on their target and budget. Let's have a look at कि इनके पास क्या कॉन्ट्रैक्ट्स हैं और क्या क्या कर चुके हैं ये। तो the SIL recently won several new contracts, for example in Mumbai, BQS, Mumbai Metro and Delhi Aerocity. It is also focusing on digital assets which have higher margin and reducing share of trading business. The company received a contract for digital hoarding at BPCL retail outlets. So a lot of it that they're doing. Let's see how the company's financial health is. Company is expected to give good quarter and stock is trading 7.5 times its book value and company might be capitalizing the interest cost. अगर देखते हैं, सी मुझे क्या इंटरेस्ट करता है, कंपनी की सेल्स में ग्रोथ है कि नहीं है, ये पहला पॉइंट। दूसरा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स कैसे है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स कैसे, नेट प्रॉफिट्स कैसे, EPS कैसा है, ये सारी चीजें मुझे पॉजिटिव चाहिए।
सो क्वार्टर ऑन क्वार्टर आप देख सकते हैं देयर इज अ ग्रोथ, और कुछ पैटर्न में जो देख पा रही हूँ वो यही कि इनका जो दिसंबर मार्च का क्वार्टर है दैट गोज रियली वेल। मार्च क्वार्टर में आप देखिए 163 करोड़, फिर मार्च 24 में 163 एंड 103 करोड़। तो एज ऑफ नाउ जून क्वार्टर गॉन फॉर 100 करोड़ एंड 130 करोड़ इन 2024। ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स की बात करें तो सितंबर 2020 में इनके 17 करोड़ के प्रॉफिट्स थे, ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स थे, जो बढ़ के 34% हो गया। और अगर हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स की बात करें तो स्टेबल 20s में है, थोड़े से कम हुए, 29% से 26% पे आए हैं। नेट प्रॉफिट की बात करें तो डबल इनका प्रॉफिट हो चुका है इन द लास्ट 2 years। और अगर हम ईपीएस की बात करें तो ईपीएस इनका पॉजिटिव ही है और थोड़ा सा ग्रोथ हुई है ईपीएस में इस क्वार्टर में। अब बात करते हैं सेल्स ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, तो देयर इज अ स्लाइट ग्रोथ इन द सेल्स एंड ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स की बात करें तो ईयर ऑन ईयर पे एक इम्प्रूवमेंट है, और नेट प्रॉफिट की बात करें तो वो भी इम्प्रूव हुआ है, और अगर बात करें ईपीएस की तो वो भी बेटर हुआ है। अब बात करते हैं रिजर्व्स एंड बोरोइंग्स। तो रिजर्व्स आर 205 करोड़ एंड बोरोइंग्स आर 137 करोड़। एंड कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी की बात करें तो दे आर प्रोड्यूसिंग cash from operating activity and profits from operations have grown 81 to 87. Net cash flow is positive, और अगर डेटर डेज की बात करें तो थोड़े बेटर हुए, 189 से 145 पे गए। आरओसी की बात करें तो 23% है, और प्रमोटर्स होल्डिंग थोड़ी सी कम हुई है, 75 से घट के 74.32% पे आ गई है। और एफआईएस की होल्डिंग की बात करें तो थोड़ा सा डिक्रीज हुई है, डीआईएस ने स्लाइट इंक्रीज किया है, और पब्लिक ने अपनी होल्डिंग को थोड़ा बेटर किया है। तो ये इसके फंडामेंटल्स हैं। और एक बार क्विकली कंपनी की वेबसाइट भी देख लेते हैं व्हाट एग्जैक्टली दे आर इनटू। सो साइन ऑफ टुमारो, दे आर बेसिकली इनटू ऑल these displays एंड रियल टाइम परफॉर्मेंस। एयरपोर्ट पे जगह जगह ये लोग इस तरह के जो भी आप एड्स देखते हैं ना, ये सारे ये लोग करते हैं। तो ये प्राइस हो गया साइन पोस्ट का। नेक्स्ट जो मैं आपके साथ स्टडी करने वाली हूँ, मास्टर ट्रस्ट, राइट, मास्टर ट्रस्ट लिमिटेड 1932 करोड़ की कंपनी है, पी बहुत कम है 14, ROC is about 32.9, ROE is about 24.9. Before we go ahead anywhere, let's understand what exactly the company does. The Master Trust Limited is in the business of lending, sales, purchase of securities and lands. अगर बात करें कि ये किस तरह का काम करते हैं, तो दे आर बेसिकली इनटू मर्चेंट बैंकर। दे डू रजिस्ट्रेशंस विद NSDL, CDSL, member of NCDX, MCX, insurance broker under the name, and then they are into Master Insurance Broker Limited। और इनकी और भी बहुत सारी सर्विसेज हैं, लाइक इक्विटी ट्रेडिंग, डिपॉजिटरी, करंट currency trading, insurance, derivative trading, wealth management, commodity trading, portfolio management, etc. etc. They also provide पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज। और अगर बात करें कि इनके जो चार्टिंग प्लेटफॉर्म्स है क्लाइंट्स के लिए, दे आर ऑफरिंग अ डिस्काउंट ब्रोकरेज समथिंग लाइक ज़ेरोधा, एंड दे आर इनटू मोबाइल ट्रेडिंग ऐप। तो ये तो कंपनी करती है बेसिकली। अब बात करते हैं कि कंपनी के बाकी के फंडामेंटल्स कैसे हैं। कंपनी इज एक्सपेक्टेड टू गिव गुड क्वार्टर एंड कंपनी हैज डिलीवर्ड गुड प्रॉफिट ग्रोथ ऑफ 45.5% over the last 5 years. अब कॉन्स की बात करते हैं तो कंपनी इज रिपोर्टिंग रिपीटेड प्रॉफिट्स, इट्स नॉट पेइंग आउट डिविडेंड्स, promoters holding has gone down and debtors days have increased. Company's cost of borrowing seems high. Let's go on and check what's happening to their सेल्स हर क्वार्टर में आप देखेंगे बढ़ती जा रही है। इनफैक्ट 23 से इनका सेल्स काफी इंप्रूव हुआ है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स की बात करें तो दे हैव आल्सो बिकम रियली गुड, 36 से 42% पे आ गए हैं। और नेट प्रॉफिट की बात करें तो 3 साल में इनके प्रॉफिट्स ऑलमोस्ट डबल हो गए हैं। और ईपीएस की बात करें तो ईपीएस लगातार एक ग्रोथ दिखा रहा है। अगर हम बात करते हैं इनके ईयर ऑन ईयर पे, तो 97 करोड़ इनका सेल्स था 2013 में, जो बढ़ के अब 602 करोड़ हो गया। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो 30% से बढ़ के 41% पे आ गया है। दैट्स अ वेरी 33% ग्रोथ। और अगर हम नेट प्रॉफिट की बात करें 10 करोड़ से बढ़ के 137 करोड़ पे आ गया। और ईपीएस की बात करें तो ईयर ऑन ईयर बेसिस इट इज इंक्रीजिंग। अगर हम बात करते हैं इनके रिजर्व्स की, तो रिजर्व्स आर कंटिन्यूअसली ग्रोइंग एंड बोरिंग्स हैव आल्सो स्लाइटली इंक्रीज्ड बट मच लेसर with respect to their reserves. उसके बाद कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी की बात करें तो दे हैव लास्ट 2 सालों में इन्होंने अच्छे खासे कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी क्रिएट किए, और प्रॉफिट्स हैव रियली गॉन अप। एंड अगेन आई एम सेइंग क्योंकि आईपीओ के रिसेंटली लिस्टेड स्टॉक्स हैं, तो आपको इनके फंडामेंटल्स पे बहुत ज्यादा ट्रस्ट करने की जरूरत नहीं है। टेक इट
you can understand it and from the price and be careful, don't put all your money in one particular stock. डेटर डेज थोड़ा सा इंक्रीज हुआ है और अगर प्रमोटर्स की होल्डिंग की बात करें तो थोड़ा सा डिक्लाइन आया है, 74.84 से घट के 72.49 पे आ गया है और एफआईएस ने जरा सा इंक्रीज किया है, डीआईएस की प्रेजेंस जीरो है, गवर्नमेंट की होल्डिंग जीरो है, इसमें केवल पब्लिक और प्रमोटर्स है ज्यादातर, पब्लिक की होल्डिंग है अबाउट 27.44%। तो स्पेस अच्छा है काम करने का। देखो ये स्पेस है ब्रोकरेज का, ब्रोकरेज का स्पेस एक अच्छा स्पेस होता है क्योंकि अगर ब्रोकर आपको अच्छी सर्विस प्रोवाइड करेगा, there are good chances that you will continue with him। एक बार आप क्लाइंट बन गए तो आप बने ही रहोगे, लाइक जैसे ज़ीरोधा के आप क्लाइंट बन जाते हो, अगर सर्विस प्रोवाइडर अच्छा है तो आप कंटिन्यूसली उसको होल्ड करोगे। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टॉक है वो है स्विगी। स्विगी में बहुत अच्छे डेवलपमेंट्स हुए हैं, 1,11,758 करोड़ की कंपनी है, इनसेन। ROC is negative, right? I can understand, all of us can understand it's a startup, so the return on capital employed will be much lesser। और आप सबको और हम सबको पता है कि ये बेसिकली फूड डिलीवरी ऐप है। अगर ग्रॉस गुड्स डिलीवर्ड की बात करें तो इन्होंने बहुत सारे लाइक आई डोंट इवन नो हाउ टू काउंट दिस नंबर 2,47,174 मिलियन इन्होंने डिलीवरीज की हैं और जो इन्होंने फीस कलेक्ट किया वो है 3.11% and cost of delivery percentage, and of course I'm not going to get into all detail, let's see इनके debtor days have improved, company's working capital requirement has gone down from 19.7 to 10, but company has low interest coverage ratio। अब बात करते हैं इसकी सेल्स की, तो 2023 में थी 2,390 एंड 2024 में 3,222। एक्सपेंसेस की बात करें, दोनों ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स दोनों अभी भी नेगेटिव है, देयर आर नो प्रॉफिट्स, बट देखो दे आर बर्निंग कैश, बट द बर्न इज लेसर इन दिस जून क्वार्टर। ओके, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन पहले जो -24 थे वो अब थोड़ा सा बेटर हुए एट -17%। और ईपीएस की बात करें तो हाईली नेगेटिव, और प्रॉफिट्स की बात करें तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स हैव गॉन डाउन, राइट, मोर लॉसेस आते हैं। सेल्स की बात करें, सेल्स इनकी ऑलमोस्ट 3 साल में 4 गुना हो गई है, और ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो क्या बोलूं मैं, नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, राइट। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन पहले -51%, फिर -64%, -52, अब बेटर हो गए। आप इसको कैसे समझोगे, मोर माइनस से लेस माइनस हो गया, तो ये बेटर हो रहे हैं, फंडामेंटल्स आर इम्प्रूविंग, राइट। नेट प्रॉफिट्स की बात करें तो वो भी नेगेटिव है, दे आर बर्निंग कैश बेसिकली। और व्हाट आई अंडरस्टैंड, देखो कोई भी कंपनी जब काम करती है ना तो इस हिसाब से काम करती है, आज नहीं तो कल प्रॉफिट जनरेट करेंगे, एंड स्विगी इज अ वेल फंडेड कंपनी। 1,11 करोड़ की मार्केट कैप है, तो उसमें 3-4 हजार का लॉस, 3-4 हजार करोड़ का लॉस इज नॉट अ बिग डील। The moment company will come into break even, after that the profits will start flowing in। अगर आप इनके रिजर्व्स को देखेंगे तो रिजर्व्स 21 में पॉजिटिव थे और उसके बाद हेविली नेगेटिव हो गए, एंड बोरोइंग्स हैव रियली गॉन टू द स्काई, राइट। उसके बाद कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी नेगेटिव है, प्रॉफिट्स फ्रॉम ऑपरेशंस आर नेगेटिव, तो आई डोंट नो व्हाई somebody will invest, but on the future prospect people invest in these startups with the future prospect। क्या होता है कि जब भी स्टार्टअप्स होते हैं ना, शुरू दिन से कोई भी प्रॉफिटेबल नहीं होता है, इट्स ओनली आफ्टर सम टाइम, once break even happens, when all the cost is taken out, they become cash cow। Like for example, I give you two examples right now, Zomato and Paytm, they both have, at least Zomato has become a cash cow, whatever distributor network they had to make, whatever the restaurants they need to connect, all of it, and they have started with Blinkit, which is adding up into their earnings massively। तो एक बार ये पूरा सिस्टम स्टेबलाइज होता है, एंड देन रिकवरिंग दिस इन्वेस्टमेंट कॉस्ट इज मच मच इजियर। आरओसी की बात करें तो नेगेटिव है, एफआईएस की होल्डिंग काफी सारी है और पब्लिक की होल्डिंग बेसिकली काफी ज्यादा है। अगर इसमें बात करें तो श्री हर्षा मेजेस्टी हैव अबाउट 4.93%, SVF Lee Son Gold has about 7.73%, Me India Food Services have about 26%,
तो अलग अलग लोगों की इसमें डिफरेंट डिफरेंट कैपिटल है, लक्ष्मी नंदा रेड्डी, अल्फा वे, whatever, right? These are all investors, any angel investors, initial investors, whatever you may call them. So Swiggy is my third company. फिर उसके बाद एक और कंपनी जो मैं स्टडी करूंगी उसका नाम है टोलेंस टायर, राइट? ये 884 करोड़ की कंपनी है। देखो मेरी लिस्ट से पहले ही बाहर हो जाएगा बिकॉज ये 1,000 करोड़ से नीचे की कंपनी है। But anyway, study करने में क्या जाता है? ROC is about 34.2 and ROC ROE is not given here. This company was incorporated in 2003, is a tire company, manufacturing company, provides tire retreading solutions, right? Or they are basically into light commercial vehicle tires, off-road, agricultural tires, two-wheelers and three-wheelers tires, tire tubes, tire flaps, whatever related to tires, right? Sales देखते हैं, company is almost debt free, stock is trading at 3 times its book value. Let's see what is happening to their sales 41 करोड़ से बढ़ के एक साल में 76 करोड़ पे आ गए, which is a very good improvement. और अगर एक्सपेंसेस की बात करें तो वो भी ऊपर गए हैं, और अगर हम बात करें ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स की तो वो डबल हो गए हैं एक साल के अंदर, और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो थोड़ा सा नीचे गए हैं। नेट प्रॉफिट की बात करें तो नेट प्रॉफिट डबल हो गया एक साल के अंदर, और अगर हम ईपीएस की बात करें तो थोड़ा स्टेबल ही है। और अगर हम बात करते हैं सेल्स, अब इसमें कुछ बहुत ज्यादा स्टडी करने लायक है नहीं क्योंकि डेटा बहुत कम है। रिजर्व्स की बात करें तो रिजर्व्स में मैसिव इंक्रीमेंट हुआ है, बोरोइंग्स हैव गॉन डाउन। और अगर हम बात करते हैं कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, दैट्स अ नेगेटिव थिंग व्हिच इज नॉट गुड। देयर आर प्रॉफिट्स फ्रॉम ऑपरेशंस एंड नेट कैश फ्लो इज जीरो। अगर हम बात करते हैं डेटर डेज की, व्हिच इज 103, promoters holding is 68.53, FI's holding is 5.4, DI's holding is 2.15, and number of shareholder public holding is about 23.9%. तो ये कंपनी है, I don't know how what can we withdraw, but last stock, right? Bansal Wire is a 6,971 crores. P बहुत ज़्यादा है 106 पे. ROC is about 14.3 and ROE is about 20.6. What exactly they do? They are into largest stainless steel wire manufacturer and second largest steel manufacturer by volume in India. अगर product portfolio की बात करें, the company operates in three main segments: high carbon steel wire, low carbon steel wire, and stainless steel wire. Trading and miscellaneous contributed the remaining revenue. और अगर इनके bifurcations की बात करें तो they are into auto replacements, automotive में 19%, miscellaneous 25%, agriculture 5%, power and transmission 6%, infrastructure 11%, hardware 9%, consumer durable 9% and general engineering 12%. मैं गारंटी के साथ बोलती हूँ, अगर मैंने ये आप लोगों के साथ स्टडी नहीं किया होता ना, आप लोगों ने किसी ने पता भी नहीं करता था ये कंपनी करती क्या है। आपने तो नाम सुनना था और इधर देखना था और उधर बाय करना था। So the pros are basically that the company has reduced debt, and though the company is reporting repeated profits, it's not paying out dividend. That's a negative. सेल्स की बात करते हैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर, जून क्वार्टर से लेके अभी तक इनकी सेल्स बढ़ रही है लगातार विद अ स्लाइट डिप इन द मार्च 2024। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो 5% से बढ़ के 7% पे आ गए, और ऑपरेटिंग नेट प्रॉफिट की बात करें तो ऑलमोस्ट डबल हो गए हैं एक साल के अंदर, 17 करोड़ से बढ़कर 33 करोड़ पे आ गए। और अगर हम एपीएस की बात करें तो पॉजिटिव ही है। और ईयर ऑन ईयर अगर हम सेल्स की बात करते हैं तो 5 सालों में इनकी सेल्स रफली अबाउट 1.6 1.7 टाइम्स हुई है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स की बात करें तो ऑलमोस्ट 2.5 टाइम्स हो गए, और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो 4% से बढ़ के 5% पे आ गए। उसके बाद हम बात करते हैं नेट प्रॉफिट की, तो 18 करोड़ से बढ़ के प्रॉफिट 68 करोड़ हो गए 5 सालों में, और ईपीएस थोड़ा पॉजिटिव है। और रिजर्व्स की बात करें तो रिजर्व्स ग्रो कर रहे हैं, काफी अच्छे ग्रो कर रहे हैं, और बोरिंग्स की बात करें तो नीचे गई है। कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी पॉजिटिव है, प्रॉफिट्स आर देयर एंड एक छोटा सा कैश फ्लो भी है। डेटर डेज की बात करें तो ठीक है, कोई ऐसा बड़ा इशू नहीं है, बट आरओसी जो है वो 14% है। प्रोमोटर्स होल्डिंग इज कांस्टेंट, एफआईएस की होल्डिंग थोड़ी इंक्रीज हुई है, डीआईएस की होल्डिंग थोड़ी इंक्रीज हुई है, पब्लिक की होल्डिंग थोड़ा कम हुई है। ये तो सबके फंडामेंटल्स हो गए। अब बात करते हैं कि प्राइस एक्शन कैसा लग रहा है। सबसे पहला जिसकी मैंने बात की थी वो है साइन पोस्ट इंडिया लिमिटेड, राइट? और ये स्टॉक जो है आपके सामने मैंने लगाया है, दिस इज हाउ द स्टॉक लुक्स। What we will do, we'll make it a weekly chart and we'll try to understand from there what exactly is happening.
ये फर्स्ट कैंडल जो है इसकी आईपीओ कैंडल है, आईपीओ वीक कैंडल है, और प्राइस जो है ऊपर जाके गिरना शुरू हुआ था और लगातार करीब 3 जून से गिरता जा रहा है और डबल बॉटम लगा के अपने नेकलाइन को ब्रेक करने वाला है अच्छे वॉल्यूम्स के साथ। तो 310 के ऊपर आपको एक बाइंग मिलेगी। पहला टारगेट आपका 360 का रहेगा। 360 क्रॉस होने के बाद आपको 400 के टारगेट दिख सकते हैं और 400 के बाद आपको 460 तक के टारगेट दिख सकते हैं, और वो भी क्रॉस हो जाता है तो आपको 500, 550, 600 ये टारगेट्स आते हुए दिख सकते हैं। सिर्फ दिस like this is not a recommendation, but I'm just studying the price, what could be a possibility। आपको डिसाइड करना है out of these 5 which one really looks good to you। दूसरा स्टॉक जो मैंने आपसे डिस्कस किया था वो था मास्टर ट्रस्ट। दिस इज हाउ द स्टॉक लुक्स लाइक, राइट। ये भी वीकली चार्ट है, इसको हम डेली में भी देख सकते हैं। अगर डेली में देखेंगे तो आप देख सकते हैं कि ये फर्स्ट कैंडल है ऑफ द डे इट वाज लिस्टेड ऑन द आईपीओ। द आईपीओ वाज लिस्टेड, उसके बाद स्टॉक नीचे गया है और एक बॉटम बना के ऊपर चलने की कोशिश की है। अकॉर्डिंग टू मी 171 के ऊपर ही बाइंग बनती है। पहला टारगेट इसका 196 रहेगा और उसके बाद 200, 220, 230, 240, 250, 260 ये टारगेट आपको देखने को मिल सकते हैं, और आपका स्टॉप लॉस जोन रहेगा 155 का। ये जगह पे आप एग्जिट कर सकते हैं। तीसरा स्टॉक जिसकी मैंने बात की है स्विगी, विच हैज जस्ट स्टार्टेड मूविंग। स्विगी हैज शोन रियली अ लॉट ऑफ स्ट्रेंथ। अगर आप देखेंगे तो आईपीओ लिस्टिंग कैंडल इज हियर एंड इसने अपने लो को ब्रेक नहीं करा है। इनफैक्ट एक अच्छा राउंड बॉटम बना के एक ब्रेकआउट दिया है। आप इसमें बाइंग की अपॉर्चुनिटी 510 के ऊपर देख सकते हैं, और ये जो जोन है ना 400 तक का आपका एक्यूमुलेशन जोन है। अगर स्विगी वहां नीचे गिरता है आप इसमें और एक्यूमुलेट कर सकते हैं, बट आपको फंडामेंटल के साथ कनेक्ट करना है और देखना है whether you would be interested in investing in this particular stock or not। इनकी अर्निंग्स आज ही आई हैं या आने वाली हैं, आई डोंट नो, बट आप ध्यान करके सारी चीजों को फिर आप इसमें इन्वेस्टमेंट प्लान कर सकते हैं। तीसरा स्टॉक जो मैंने आपको बोला था टॉलेंस, टॉलेंस टायर्स। ये आपके सामने टॉलेंस टायर है और ये स्टॉक क्या था, जो इसका लिस्टिंग कैंडल है इज आउट हियर, दिस इज द लिस्टिंग कैंडल। और उसके बाद ये स्टॉक ने अपने लो को ब्रेक करा नेक्स्ट वेरी डे, और गिरते 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 एक ऐसी जगह पे आके 160 पे आके 159 पे आके खड़ा हो गया, और वहां से इसने अच्छा खासे वॉल्यूम्स के साथ रिवर्सल लिया है। अब अगर ये स्टॉक 240 के ऊपर जाता है तो आपको एक अच्छे मूवमेंट की, बिकॉज इसने बहुत स्ट्रॉन्ग बेस बनाया, उसके बाद ऊपर चलने की तैयारी है। अगर ये 240 के ऊपर जाता है तो 250, 260, 270, 280, 290, 300 ये टारगेट्स आपको आते हुए दिखाई दे सकते हैं। लास्ट वाला जो है वो मेरा फेवरेट है बंसल वायर। उसको मैं ऑलरेडी आज की डेट में आप लोगों को दे चुकी हूँ। तो बंसल वायर इज अ वेरी सिंपल लुकिंग ट्रेड which you can see out here is actually resting on this trend line। every time it comes to this trend line it gives a breakout, and उसके बाद आप जो है यहाँ पे देखिए एक अच्छा मूव आपको आता हुआ दिखाई दे रहा है। तो बट ओनली इशू आई फाइंड हियर इज कि वॉल्यूम्स बहुत लो है, बट एनीवे आज थोड़े वॉल्यूम तब भी आए हैं, और आप इसमें देख सकते हैं कि अगर ये स्टॉक पास्ट बैरियर्स के ऊपर जाता है विच इज 450, आपको पहला टारगेट 468 तक का दिखेगा या 469 का। 470 क्रॉस करने के बाद आप इसमें 480, 490, 500, 520 ये सारे टारगेट्स ऊपर तक के ओपन स्पेस, कहाँ तक चला है कुछ पता नहीं है, but this trend line is your accumulation zone। every time it falls on the trend line you can accumulate some more quantity and let it go up as much as it can, and the fundamentals of Bansal wire looks much better than any other at this point of time। सो आपको कौन सा इन पांचों में से पसंद आया कमेंट बॉक्स में लिखिए। अगर आपने ऑफिस, जैगल, E2E और सेजिलिटी इनमें से किसी में भी ट्रेड किया तो कमेंट बॉक्स में लिखिए। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। आपका कमेंट मैटर करता है, आपका लाइक, शेयर, सब्सक्राइब सब कुछ मैटर करता है। एंड लर्न अबाउट स्टॉक मार्केट, दैट्स व्हाट इज गोइंग टू मेक यू फाइनेंशियली फ्री। All the best, keep learning, keep earning along with Stock Pro, along with me from the stock market. Take care.